बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में महात्मा बुद्ध अपना उपदेश दे रहे थे और उपदेश खत्म होने के बाद महात्मा बुद्ध जब वहां से प्रस्थान करने लगे तो वहां पर उपस्थित एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मेरा एक प्रश्न है, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, क्या आप मुझे उसका जवाब देंगे? तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, हाँ, क्यों नहीं। यदि तुम्हारा प्रश्न उत्तम हुआ तो उसका जवाब भी मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। इस पर वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, क्या भगवान है? इसका जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, यदि तुम्हें कोई काम का प्रश्न पूछना है तो उसे तुम अवश्य पूछ लो, उसका जवाब मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। इसका जवाब देते हुए वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, क्या ये काम का प्रश्न नहीं है? क्या मुझे ये जानने का हक नहीं है कि भगवान है या नहीं? आप तो आत्मज्ञानी हैं, आपने तो बुद्धत्व को प्राप्त किया है, आपको यह भी पता होगा कि भगवान है या नहीं। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, इस पूरे संसार में भगवान होने या ना होने से संबंधित जो भी प्रश्न है वह सभी व्यर्थ है, बेकार है। तो फिर इसका जवाब जानकर तुम क्या करोगे? इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए और वो व्यक्ति भी चुपचाप खड़ा होकर महात्मा बुद्ध को देखने लगा। तभी महात्मा बुद्ध अपने उस सभा को वहीं पर स्थगित करके अपने आश्रम की ओर लौट गए। लेकिन वह व्यक्ति किसी भी हालत में यह जानना चाहता था कि क्या भगवान है या नहीं। इसलिए उसने तय किया कि वह अगले दिन ही महात्मा बुद्ध के आश्रम जाएगा और अगली सुबह वो महात्मा बुद्ध के आश्रम पहुंच गया और वहां पर जाकर उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से फिर वही प्रश्न किया। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, आपने मुझे कल मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और आप मुझे बिना कुछ कहे वहां से आश्रम की ओर लौट आए। हे बुद्ध, आज भी मैं वही जानना चाहता हूँ। आज भी मेरा प्रश्न वही है कि क्या भगवान है या नहीं। मैंने सुना है कि आपने सालों तपस्या की है, अपने ज्ञान को पाने के लिए आपने अपना सब कुछ त्याग दिए हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके पास इस प्रश्न का जवाब अवश्य होगा। तो हे बुद्ध, कृपा करके मुझे मेरे प्रश्न का जवाब दे। मैं इस प्रश्न का जवाब जानना चाहता हूँ। उस व्यक्ति की ये सारी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, हे भंते, क्या तुम आस्तिक हो या फिर नास्तिक? वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, मैं आस्तिक हूँ, मुझे भगवान में पूरा यकीन है, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, अच्छा, तो फिर तुम मुझे यह बताओ कि तुम कौन से ईश्वर को मानते हो? इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मैं अपने कुल देवता को मानता हूँ और राम कृष्ण को भी मानता हूँ, जिसकी पूजा मेरे दादा दादी, मेरे माता पिता और मेरी पीढ़ियाँ सदियों से करती चली आ रही है। मैं उन्हीं भगवान को मानता हूँ, उन्हीं ईश्वर को मानता हूँ, उन पर यकीन करता हूँ। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, तो क्या तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने भगवान के बारे में नहीं बताया? इसका जवाब देते हुए वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मेरे माता पिता ने ईश्वर के बारे में बताया है, इसीलिए तो मैं उन पर यकीन करता हूँ, उन पर विश्वास करता हूँ और मैंने
कई सारे महात्माओं, कई सारे ज्ञानियों, कई सारे विद्वानों, कई सारे साधुओं से इस विषय में चर्चा भी की है और उन सभी का कहना एक ही है कि भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण किया है और इस सृष्टि में जो कुछ भी उपलब्ध है वे सभी उन्हीं की देन है। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, तो क्या तुम्हें उन्होंने यह नहीं बताया कि वे कौन से भगवान को मानते हैं और क्या वे सभी लोग केवल एक भगवान को मानते हैं? इसका जवाब देते हुए वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मैं जितने लोगों से भी मिला हूँ सभी ने मुझे अलग अलग भगवान की व्याख्याएं दी हैं और वह उन्हें अपने ढंग से पूजते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। इसलिए मैं भगवान के बारे में और अत्यधिक जानना चाहता हूँ, उन्हें पहचानना चाहता हूँ। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, क्या तुम्हें भगवान में पूर्ण विश्वास है और क्या तुम पूरी तरह से आस्तिक हो? इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मुझे ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है, इसलिए तो मैं उनकी पूजा करता हूँ, आराधना करता हूँ। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, जब तुम्हें भगवान पर पूर्ण विश्वास है और जब तुम उसे पूरे दिल से मानते भी हो, उसकी पूजा करते हो, आराधना करते हो, तो फिर तुम मेरे पास क्या जानने आए हो? तभी वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मैंने आज तक कई सारे विद्वानों, साधुओं, ज्ञानियों और महात्माओं से भगवान के बारे में चर्चा की है और उन सभी का कहना बस एक ही था कि भगवान है और उन्होंने ही ये सृष्टि बनाई है। उन सभी ने मुझे भगवान की महानताएं बताई हैं, भगवान के बारे में बताया है। लेकिन कल जब मैंने आपसे उस भरी सभा में यह प्रश्न किया कि ईश्वर है या नहीं, तब आपने उसके जवाब में मुझे कहा था कि यह प्रश्न व्यर्थ है, जिस कारण मैं आज आपके पास यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि हर कोई भगवान की गुण गाता है, भगवान की महानताएं बताता है, भगवान के द्वारा दी गई ज्ञान की बातें करता है। लेकिन जब मैं आपसे ईश्वर के बारे में पूछता हूँ तब आप कुछ नहीं कहते, चुपचाप वहाँ से चले आते हैं और आपको मेरा ये प्रश्न भी व्यर्थ लगता है। ऐसा क्यों बुद्ध? और यही कारण है कि मुझे आज आपके पास आना पड़ा और आज मैं यहाँ से इस प्रश्न का जवाब जानकर ही जाऊंगा। ये बात सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उस व्यक्ति से कहते हैं, जिस प्रकार तुमने यह प्रश्न कई साधुओं, ज्ञानियों, महात्माओं और विद्वानों से किया होगा और जैसा कि उन्होंने तुम्हें भगवान की व्याख्या दी होगी, तुमने उसी तरह अपने मन में भगवान का निर्माण किया होगा, क्योंकि जो जवाब तुम्हें उन ज्ञानियों ने दिए हैं ठीक उसी प्रकार तुम उस भगवान को जानते हो, उसके बारे में समझते हो। इसलिए ठीक उसी प्रकार तुमने अपने मन में भगवान का निर्माण किया है और उस पर अपनी आस्था जतानी शुरू कर दी, उन्हें मानना शुरू कर दिया, उन पर विश्वास करना शुरू कर दिया और इन्हीं भगवानों के लिए तुम एक दूसरों की जान लेने से भी पीछे नहीं हटते। और उसके बाद भी मन में कहीं न कहीं यह जिज्ञासा भी रहती है कि जिसके कारण यह सब हुआ है या यह प्रश्न उठा है, क्या वह सच है या नहीं, वह है या है भी नहीं। और हम लगातार इसी प्रश्न का जवाब जानने में अपना पूरा जीवन इसी तरह से निकाल देते हैं, बिता देते हैं, लेकिन हमें इस प्रश्न का जवाब कभी नहीं मिलता। और दूसरी तरफ हम अपने आप को आस्तिक भी कहते हैं,
ताकि हमारे मन में जो डर है कि यदि हमने अपने आप को आस्तिक नहीं कहा तो हो सकता है कि हमारा भगवान, हमारा ईश्वर हमसे नाराज हो जाए, हमसे रुष्ट हो जाए। और यदि ऐसा हुआ तो हमारा जीवन में अनर्थ हो जाएगा, भूचाल आ जाएगा, हमारे जीवन में दुख और तकलीफों का पहाड़ टूट पड़ेगा और हमारा पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसी प्रकार तुम भी आज मेरे पास यह प्रश्न लेकर आए हो क्योंकि तुम्हारे मन में भी यह संदेह है कि भगवान है या नहीं, और इस संदेह को तुम अपने मन से निकालना चाहते हो, खत्म कर देना चाहते हो। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि तुम कितने भी ज्ञानी साधुओं, महात्माओं, विद्वानों के पास चले जाओ और जब उनसे तुम यह प्रश्न करोगे कि भगवान है या नहीं, तो यह प्रश्न पूरी तरह से व्यर्थ है। इसका उत्तर भी पूरी तरह से व्यर्थ है जब तक कि तुम खुद इस बात को ना जान लो कि ईश्वर है या नहीं, क्योंकि केवल तुम्हारे मानने से तुम्हारे मन में हमेशा एक संदेह रहेगा। तुम हमेशा एक शंका में रहोगे कि सच में भगवान है या नहीं, और तुम अपना संपूर्ण जीवन इसी में बिता दोगे और तुम्हारा पूरा जीवन इसी तरह से व्यर्थ हो जाएगा। और तुम यहाँ वहाँ केवल लोगों से यही पूछते रहोगे कि भगवान है या नहीं, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे मन का यह संदेह कभी नहीं मिटेगा और तुम अपने जीवन में इसी तरह से इस प्रश्न का जवाब ढूंढते रह जाओगे। लेकिन इससे अच्छा ये है कि तुम खुद आओ और यह जानो कि ईश्वर है या नहीं। मैं तुम्हें वह रास्ता दिखा सकता हूँ जो सत्य की ओर जाता है, और सत्य का रास्ता तुम्हें वास्तविकता दिखा सकता है, और यह सत्य का रास्ता तुम्हें ज्ञान की ओर ले जाता है। और यह ज्ञान का रास्ता ऐसा है जहाँ पर केवल वास्तविकता दिखाई पड़ती है, केवल वास्तविकता को जाना जाता है, उसे माना नहीं जाता। इतना कहकर महात्मा बुद्ध पूरी तरह से चुप हो गए और वो व्यक्ति ये भी समझ चुका था कि भगवान को जगह जगह ढूंढने और उनके बारे में जगह जगह पूछने से अच्छा है कि मैं खुद ईश्वर को जान लूं और सत्य की राह पर आगे बढ़कर मैं उस वास्तविकता को भी पहचान लूं। उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद लिया और उनका शिष्य बन गया। शिष्य बनने के कुछ ही महीनों बाद उसने ज्ञान की प्राप्ति की। उसने वो वास्तविकता देख ली जिसकी तलाश में वह यहाँ वहाँ भटक रहा था। जो सत्य वो जानना चाहता था उसका ज्ञान उसे अब हो चुका था। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ये नहीं कहते कि भगवान है या नहीं है। महात्मा बुद्ध तो यह कहते हैं कि भगवान है या नहीं है, इसे हम दूसरों के माध्यम से नहीं जान पाएंगे, बल्कि हम भगवान को स्वयं से जान पाएंगे, अपने अंदर झांक कर जान पाएंगे, अपने खुद की आत्मज्ञान से हम जान पाएंगे। हम भगवान को अध्यात्म ज्ञान से जान पाएंगे। इसलिए महात्मा बुद्ध हम सबको ध्यान करने के लिए कहते हैं। दोस्तों, हम भगवान राम को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, अपने अपने देवताओं को मानते हैं, पर क्या हम कभी भी उन्हें जानने की कोशिश की है? क्या हम कभी बैठकर ध्यान में रहकर ध्यान कर कर भगवान राम, कृष्ण या अपने देवताओं को स्मरण करके जानने की कोशिश करते हैं? नहीं। क्या भगवान जैसे थे, क्या हम भी वैसा ही बनना चाहते हैं? नहीं। दोस्तों, आप इस वीडियो के थंबनेल को देखकर वीडियो को गलत मत समझिए। इसमें मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम भगवान को खुद से जान सकते हैं, हम अपने आप में भगवान को देख सकते हैं, और इसका एक ही उपाय है, वह है ध्यान और सत्य। क्या
भगवान जिस राह पर चलते थे, क्या भगवान जो जो कर्म किए हैं, जो जो कार्य करते थे, क्या हम वही रास्ते को अपनाते हैं? क्या भगवान जो जो कार्य किए हैं, क्या हम भी वही कार्य करते हैं? अगर हम आज से ही भगवान के रास्ते पर चलते हैं, भगवान ने सत्य कर्म बताए हैं, क्या हम वही सत्य कर्म करते हैं, तो हम भी एक भगवान का रूप ही हैं। हम सब भगवान का अंश है, तो इसीलिए भगवान हमारे भीतर है। हमें भगवान को मानना नहीं है, हमें भगवान के रास्ते पर चलना है। भगवान ने बताए गए काम को करना है, सत्कर्म करना है और ध्यान में उतरना है। यदि ऐसा हम करते हैं तो हम एक दिन अवश्य भगवान के साक्षात्कार कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से भगवान होने से संबंधित जो भी प्रश्न था वो सभी समाधान हुआ है, और साथ ही आशा है कि आप इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, और साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।